भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते हमेशा से ही उलझे हुए रहे हैं। कभी युद्ध का माहौल तो कभी बातचीत की कोशिश। इन दोनों देशों के बीच सीज फायर यानी कि युद्ध विराम एक ऐसी पहल है जिसे लोग उम्मीद की नजर से देखते हैं। इस संवेदनशील मुद्दे पर हमने लखनऊ के आम नागरिकों से जाने उनके जज्बात और सोच। देखिए आगाज टाइम की ये खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जारी थी। लगातार ये ऑपरेशन रफ्तार में चल रहा था, लेकिन अचानक से शनिवार को यहाँ पर विराम लग गया। अब विराम लगने से कई सवाल उठने शुरू हुए हैं कि आखिर क्यों बीच में ये विराम लग गया। तो यहाँ पर दारुसफा पर कई लोग मौजूद हैं। लखनऊ की जनता से बात करेंगे कि क्या सोचती है, ये जो विराम लगा है वो सही है उनके हिसाब से या फिर नहीं। बताइए सर, क्या युद्ध विराम हो गया है, सही है आपके हिसाब से, नहीं सही है? भारतीयों के पीठ में छुरा भोंकने जैसा ये व्यवस्था हमें समझ में आ रही है। आ गई समझ में? हाँ, भारतीयों को हरास किया गया और उनके मनोबल को तोड़ा गया है। सारा भारतीय, हमको लगता है, मैं तो अब नाराज़ हूँ ही, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जैसे भारत के 140 करोड़ जनता नाराज़ है इस सरकार से सीज फायर रोकने की वजह से। एक लाइन में मोदी से कुछ कह ही दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से कहना चाहता हूँ, दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आपसे देश नहीं संभल रहा है, आप सत्ता छोड़ दीजिए। सत्ता और नहीं तो अगर आपको सेना का मनोबल बढ़ाना है तो सेना की वर्दी पहनिए, जॉर्ज फर्नांडिस की तरह, जिस तरह से कारगिल में गए थे उस तरीके से आगे आप चलिए, फाइटर जेट में बैठिए और पाकिस्तान पर आक्रमण करिए। जनता आपके साथ है। मोदी जी पूछ रहे हैं फिर किसको बैठा दिया जाए कुर्सी पर? मोदी जी अगर पूछे वो इस्तीफा दे दें, वो इस्तीफा दे दें। अगर नहीं कर सकते इस्तीफा दे दें, बैठने वाले बहुत हैं, लड़ लेंगे। आपके हिसाब से कौन है? आपके हिसाब से कौन? मैं हूँ। आप बैठेंगे? मैं हूँ लड़ने के लिए। अच्छा, आप प्रधानमंत्री बैठना है। हमें कुर्सी पर नहीं बैठना, हमें पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? स्ट्रेटेजी क्या होगी? हमारी स्ट्रेटजी सेना के साथ, जो स्ट्रेटजी है सेना बनाती है, हम नहीं बनाते। कोई भी राजनेता को कुछ ज्ञान नहीं है, उसके लिए बनाने के लिए सेना के अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बनाते हैं। बाकी बकवास करने के लिए सारे राजनेता होते हैं। आप क्या कहेंगे? हम यही, जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीब अमीर देश के साथ खड़ा है और देश का सवाल है, ओवैसी साहब भी देश के साथ खड़े हैं। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी 50 55 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है। मैं जरूर उन प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें माननीय राजनाथ सिंह जी के सहयोग से और राजनाथ सिंह जी की रियायत से और कुछ अधिकार माननीय राजनाथ सिंह जी को आप दे दीजिए, पाकिस्तान कल नस्तनाबूद हो जाएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। ये अटैक हुआ है उसमें क्या लगता है, जो 4 आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा था वो खत्म हुए? कहीं आपने देखा, कहीं पर सुना आपने? देखिए, ये हमारा इस्लाम नहीं कहता है कि किसी का कत्ल करो या किसी का जान लो या किसी का बुरा करो। ये हमारा इस्लाम नहीं कहता। जो लोग ऐसे इस्लाम धर्म के नाम पे कर रहे हैं वो इस्लाम धर्म के ही है नहीं लोग। नहीं तो 4 लोगों को मरना चाहिए था ना जिन्होंने मारा, वो तो अभी भी जिंदा। कहीं पर लिखा है, आपने देखा या सुना कि 4 लोगों को खत्म कर दिया गया, या पाकिस्तान, ये भारत ने अपने कब्जे में ले लिया, या उन्होंने सरेंडर कर दिया? देखिए, इतनी बड़ी हम नहीं चुनौती ले सकते हैं। बाकी ये जरूर हम माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आपके रहते हुए मुझे देश की जनता पर, आपके पर बड़ा गर्व है। आप जो है हिंदुस्तान की जनता का सर नहीं झुकने देंगे और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि भारत सरकार के रक्षा मंत्री। सबसे बात करते हैं, आपसे भी बात करते हैं। देखिए मैम, पहले गाने से शुरुआत कर दीजिए। आप गाने के द्वारा सुनाते हैं ना सब कुछ। तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी, तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी। सर्वदलीय बैठक से क्यों डरता है, सर्वदलीय बैठक से क्यों डरता है, तू कायर है मोदी जानू मैं तेरी कायरी। देश का प्रधानमंत्री एक कायर प्रधानमंत्री है जो लाशों के ढेर पर काम करता है और आज टीवी में आ रहा 8 बजे। भैया तुम्हारे मन की बात नहीं सुननी है। और ऐसा ना हो नोटबंदी जैसा ही कोई ऐसा जो सुगूफा फेंक देना कि हमारी जान पे बनाए। हम वैसे ही बड़े घबराए हुए हैं, गरीबी की मार से, शिक्षा की मार से, रोजगार की मार से। मगर मुझे मालूम है जब 2 मुल्कों का झगड़ा हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो तीसरा अमेरिका उसे युद्ध विराम की घोषणा कर रहा है। इससे पता चलता है
कि नरेंद्र मोदी कितना 56 इंची है और कितना विश्व गुरु है। एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ, एक कार प्रधानमंत्री जो 2 देशों की वार रोक रहा है, कोई तीसरा देश अमेरिका वाला। तो शर्म आती है मुझे ऐसे प्रधानमंत्री पे। हमारे देश में 14 प्रधानमंत्री हुए, मगर इससे कार प्रधानमंत्री हमने जीवन में नहीं देखा। मैं 142 करोड़ आवाम से कहना चाहता हूँ, अगली बार 2029 में और थोड़ी ताकत से लगते हुए वोट करना, ताकि इसको पूरी तरीके से देश की सत्ता से नस्तो नाबूद कर देना, तभी देश बच सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रदेश में सरकारें हैं, उसको भी नस्तो नाबूद करते हुए देश में अमन और शांति कायम करने के लिए आप लोग सब लोग जुटे। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक पाकिस्तान से एक आतंकवादी को नहीं मार देती सेना, तब तक सीज फायर नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है ये गलत फैसला है, क्योंकि वो अगर टेररिज्म वहाँ रहेगा, जब तक रहेगा, तब तक भारत के लिए परेशानी रहेगी। वो घुसपैठ करेंगे, आएंगे, हमारे लोगों को मारेंगे और जाएंगे। तो जब तक एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट या उनके जो भी अड्डे हैं वहाँ पे, सब निस्तो नाबूद नहीं। 9 आतंकी जो ढेर हुए, 100 आतंकी ढेर हुए हैं, 9 ठिकानों को निस्तनाबूद किया गया है, ठीक है। और वो ठिकाने थे जहाँ पर साजिश रची जाती थी। तो क्या लगता है कि अब कुछ थोड़ा सा ये हल्का फुल्का होंगे, कुछ ये हरकतों से बाज आएंगे पाकिस्तानी? बताइए, जो 4 जो आए थे, जो हमारे 28-27 लोगों को पहलगाम में टूरिस्ट को जो मारे थे, और चारों की डिटेल है आपके पास? वही तो मैं भी पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, कोई डिटेल नहीं है। अभी वो पकड़े गए, मारे गए, नहीं, कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान ये अपनी हरकतों से बाज आने वाला दिखे है नहीं। उसको सबक सिखाने का मतलब यही है कि तब तक सेना की कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, जब तक वहाँ से एक टेररिस्ट खत्म नहीं हो जाए। और ये सही समय था। युद्ध विराम से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? मैं नहीं खुश हूँ युद्ध विराम से, क्योंकि वहाँ पे टेररिज्म अभी भी है। इसलिए अभी देखिए, बैक टू बैक तो हो रहा है, युद्ध विराम कहाँ है भाई? अभी भी तो हो रहा है, अभी तो उधर से अभी भी तो बमबारी चल रही है। कहने का मतलब ये है, ये सही समय था। अगर भारत सरकार चाहती, पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो भी बहुत दुखी है वहाँ पे। दुखी इसलिए क्योंकि उनके पास स्थिर सरकार नहीं होती है, उनके पास उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। उनको आटा चावल 200-200 रुपये किलो मिलता है। अगर भारत सरकार, मोदी जी अगर संदेश दे दे वहाँ की जनता को कि फ्लैग हटाओ पाकिस्तान का, तिरंगा लगाओ, हम तुम्हें 30 रुपये में आटा, 30 रुपये में चावल देंगे, तो वहाँ की सारी जनता भारत का सपोर्ट करेगी, उखाड़ के फेंक देगी। जश्न किस चीज का मना रहे पाकिस्तान में लोग? झंडे को उखाड़ के फेंक देगी, भारत का तिरंगा लगाएगी, लेकिन सरकार को भाई साहब आपसे पूछ रहे हैं, जो जश्न की तस्वीरें आ रही पाकिस्तान से, वो क्यों भाई इतना सब कुछ? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की जो सेना और सरकार है वो जश्न मना रही है। पाकिस्तान के लोग तो मर रहे हैं, वो क्या, उनके पास तो आटा नहीं है खाने के लिए। तो सरकार को ये सही। साहब क्या नाम है आपका? अली, सहमत हैं आप? युद्ध विराम लग गया, समझौता अमेरिका ने करवाया है, सहमत है? पहले आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, फिर समझौता करना चाहिए। सरकार को तोड़ना चाहिए। पहले जो आतंकवादी घुसे थे पहलगाम में, पहले उनको खत्म करना चाहिए, तब फिर फैसला। मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को। तो आप जो ये ऑपरेशन सिंदूर था, इससे आप कितना % सहमत हैं? ऑपरेशन सिंदूर सही था, मगर अभी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। आतंकवाद को खत्म करना चाहिए था। मोदी से क्या कहना चाहेंगे फ्लाइंग में? मोदी कहना यही चाहिए, अभी आतंकवाद को खत्म करें, और क्या। ओके, और भी लोग मौजूद हैं, बोलिए। आप सुनने को ही तैयार रहते, बोला भी करिए, बोलिए दादा, बोलिए। कुछ बोलने को तैयार नहीं, सिर्फ सुनना चाहते हैं। मुंह पर फेविक्विक नहीं लगा तो आप बोल सकते हैं। फेविक्विक की बात नहीं, लेकिन क्या बोले? डरते हैं क्या? नहीं, डरते नहीं। बोलिए। क्या बोले? अपने सेना के बारे में बोल दीजिए। मोदी सरकार ने जो एक्शन लिया है, सेना तो हमारी बहादुर है। मोदी ने जो एक्शन लिया है वो, लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए। सीज फायर नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए था फिर? जब आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं हो रही हैं, अभी भी देश परेशान है। आपने ऑपरेशन सिंदूर जो है शुरू किया, और एक तीसरा देश जो है वो युद्ध विराम कर रहा, इंटरफेयर कर रहा। आज तक मैं जब से युवा हुआ हूँ, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सबने यही हमेशा कहा, हमेशा अमेरिका इंटरफेयर करना चाहता है, लेकिन सबने यही कहा कि तीसरे देश की मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, 90 से मैं बता रहा हूँ, जब से इंदिरा गांधी ने भी यही बात कही। इंदिरा गांधी ने, उसके पहले तो मैं पैदा भी नहीं था जब उन्होंने युद्ध लड़ा था। लेकिन जब से मैं युवा हुआ, जब से मुझे जानकारी है, मैं बता रहा हूँ, जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबने यही कहा तीसरे देश की मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं। लेकिन पहले
पहली बार है ऐसा हो रहा है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच का सीना, मैं बहुत बहादुर हूँ। इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा मैं दुर्गा हूँ, चंडी हूँ। शास्त्री जी ने भी कभी नहीं कहा, वो तो इतने बड़े थे, उन्होंने कभी नहीं कहा मेरा 56 इंच का सीना, मैं दुनिया को नस्तनाबूद कर दूँ। लेकिन सेना जो है लाहौर तक घुस गई थी। लेकिन एक चीज़ है कि जो हमारी सेना है उनके बलिदान पर जो पानी फेर दिया। नहीं, अब जब ऐसे व्यक्ति सिंहासन पे बैठा हुआ है, जो एक कहावत है कि खसम किया बहुत बुरा किया, कहीं छोड़ दिया बहुत बुरा किया, वो वाला हाल है। समझ रहे कि नहीं? पहले सेना को उसका दिया कि हमला किया, उसके बाद कह रहे तीसरा देश कह रहा। ये तो सीधे सीधे जो अमेरिका की दलाली हो रही है, समझ रहे कि नहीं? सीधे सीधे जो है ये अमेरिका की दलाली है। ठीक है, और लोगों से भी बात करेंगे। जी क्या बताएं। कहना चाहेंगे? जो युद्ध विराम लगा हुआ है दोनों देशों के बीच, सहमत है, नहीं सहमत है, और नहीं सहमत है क्यों? युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्धमरे सांप को छोड़ना ये बहुत गलत बात है। अपना ही नुकसान कराना है, अपना कभी भी डर नुकसान सकता है। कभी भी डर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आतंकवादी, ये तीनों अलग चीज़ें हैं। इनकी सहमति बन नहीं पाएगी, कभी असहमति नहीं बन पाएगी तो ये छुपे लुके ऐसे मारते रहेंगे हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के जो है सेना को ऐसे मारते रहेंगे। मोदी जी को चाहिए था कि तुरंत इसका फाइनल कर देना चाहिए था सब चीज़ें। देखिए, सिर्फ उन्हें डराने के लिए सब कुछ किया गया ना। भारत का ये नहीं था कि हमें युद्ध करना है। युद्ध करने की बात ही नहीं हो रही। आतंकवादी जो हैं उनको नस्तनाबूद करने की बात हुई थी। हम तो पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं कर रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं पाल कौन रहा है आतंकियों को? पाल कौन रहा है? पाकिस्तान पाल रहा है, और कौन पाल रहा है? फिर पाकिस्तान भी क्या हुआ? नहीं दे दो हुआ जो तो सामने जनता ही देखी, सब जो है 9 जगह जो उन्होंने किया है। लेकिन रह गई बात ये है, जब सहमति नहीं बन पाएगी तो युद्ध विराम इनको नहीं करना चाहिए था। हमारे ये कहने का मतलब है। सर, युद्ध विराम लगा जी, युद्ध विराम तो हाँ लगना चाहिए। नहीं, युद्ध विराम तो हम लोग को युद्ध तो कर नहीं रहे थे, न हिंदुस्तान युद्ध कर रहा था। हिंदुस्तान की जो सेनाएं थी या जो था वो आतंकवादियों को जो अड्डे थे उनको नष्ट किया जा रहा था। जवाबी कार्रवाई जो किया पाकिस्तान ने, हमारे ऊपर अटैक किया, हमारी सेनाओं के ऊपर अटैक किया, हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक किया, वो उसको नहीं करना चाहिए। अगर उसने कर दिया था तो हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तान की सरकार को, सिविलियन के ऊपर हुए 2 चीज़ें हो गई। पहला अटैक तो आतंकवादियों ने किया हमारे सिविलियन के ऊपर, पर्यटकों के ऊपर, एक अपराध तो वो किया। दूसरा उसने हमारे सिविलियन के ऊपर अटैक करके दूसरा अपराध किया। दो अपराध उसके ऊपर है। इन दोनों अपराधों का बदला दोहरे तरीके से लेना चाहिए था। देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो युद्ध विराम रुका है, ये पहली बात तो बहुत गलत हुआ है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ऐसा बहुत कुछ ऐसी बातें होंगी जो हम लोगों को शायद न समझ में आ रही हो, जो हमारे मोदी जी को समझ में आ रही हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो युद्ध विराम हुआ है वो केवल मोदी जी चाहें कि मतलब युद्ध विराम हो जाए, ऐसा नहीं है। जो पाकिस्तान था, इसने भी ट्रम्प को पहले क्या हुआ, जब हमारी सेना ने अटैक किया, वहाँ की जो सैनिक, वहाँ के जो आतंकवादी को मारा। हमारी जो सेना थी, हमारा देश कभी भी युद्ध नहीं चाहता है, उसने युद्ध की नहीं लड़ा, उसने सिर्फ आतंकवादी को मारने की लड़ा। आप देखिए, जो पहलगाम में जो हिंसा हुई है, वहाँ पे उन लोगों ने सुयोजित ढंग से किस तरह हमारे पर्यटक को मारा हुआ। ये बताइए, हमारे पर्यटक वहाँ घूमने गए थे, उनके पास एक छड़ी भी नहीं थी। आप जो है सेना की वर्दी में आते हैं, हमारे पर्यटकों को मारते हैं, ये कहाँ का होता? तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि मैं युद्ध करूँगा, उन्होंने कहा ठीक है, जिन्होंने ये किया है उसको एक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और उन्होंने देखिए, हमारे एक दो जो है क्या बोलते हैं, 2 फाइटर जो वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे उनके, हाँ जी, फाइटर जेट गए हैं, उस आतंकवादी मार्ग लौट आए सकुशल। और हमारा कहीं मंशा नहीं था कि 4 लोग अभी कहाँ हैं जिन्होंने हमला किया? वो कहाँ हैं? क्या उनके कोई मरने की खबर आई या सरेंडर किया? देखिए, ऐसा नहीं है सरेंडर। देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। हमारे यहाँ हमारे देश ने कहा है कि हम सिंदूर अभी रोके नहीं है, हमारे कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपसे ज़बरदस्ती सिविलियन पे अटैक करेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ भी आतंकवादी होगा हम उस पर अटैक करेंगे। जी बिल्कुल। कुछ और कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या विषय है? बना लेना। बोलिए, क्या विषय? युद्ध विराम जो लगा है दोनों देशों के बीच, पर क्या कहना चाहेंगे? सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? नहीं, युद्ध विराम इसलिए लगा जब पाकिस्तान के
जो ये निर्दोष जनता को मार रहे थे, आतंकवाद फैलाए हुए थे। और जब आज का भारत नया भारत है, जब ये इस तरीके से उसके ऊपर अटैक किया गया, हमने आतंकवादियों के ऊपर हमला किया, वो साफ कह दिया गया अब आतंकवादी चाहे यहाँ हो या वहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे। पहले के कालखंड में क्या होता था, आतंकवादी हिंदुस्तान में आते थे, यहाँ पर अराजकता फैलाते थे, आतंकवाद बिना करते तो पाकिस्तान चले जाते तो वहाँ सेफ थे। लेकिन मोदी जी ने और माननीय राजनाथ सिंह ने हमारी सेना को ऐसा सशक्त बनाया है, जो जाके पाकिस्तान के घर में जाके उनके आतंकी कैंप को नष्ट किया है और सैकड़ों आतंकवादियों को मार दिया है। अब जब भारत की सेना जब आतंकवादियों पर कार्रवाई की और जो आज जो पाकिस्तान की सेना है वो आतंकवादियों को संरक्षण देती है, जब आतंकवादी मारा जाता है तो उसके झंडे में लपेटा जाता है। और जब वहाँ की सेना ने उसके प्रति लड़ना शुरू किया तो हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके हमने डिफेंस सिस्टम तोड़ दिए, हमने उनके 11 हवाई अड्डों पर तहस नहस कर दिया। और उन्होंने जो किया तो वो खेत में डाल रहे हैं ड्रोन, उनके सारे ड्रोन गिरा दिए। आज का भारत सशक्त भारत की सेनाएं बहुत ही सूरवीर है जिन्होंने दिखा दिया। और जब वो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह पिटने लगा, हालत उसकी ख़राब होगी कि भारत की सेना पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर देगी, तो वो जाके अमेरिका के चरणों में गिर गए, चाइना के चरणों में गिर गए। तब इसलिए कहा गया कि युद्ध विराम कर दिए, विराम कर दिए। और अच्छा, आज की डेट में जो तस्वीर आ रही है, असीम मुनीर ने कह दिया और शाहनवाज शरीफ ने कह दिया कि हम जश्न मना रहे हो, सब जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, आपने देखा होगा अगर। अरे वो झूठा पाकिस्तान सिर्फ जिसके पास आटा खरीदने के पैसे नहीं हैं, जहां 150 रुपया किलो आटा मिल रहा है, बिजली 40 रुपया यूनिट है, वो हमसे कई दिन युद्ध करेगा। ना गोला है ना बारूद है, चाइना के से उधार लेके फुसफुसी वाले बम रॉकेट मार दे जो साले चलबे ही नहीं कर रहे हैं, उन सारे रॉकेटों को गिरा दिया हमने, उनकी मिसाइल गिरा दी हमने, उनके जेट 15 गिरा दिया। आज जब उनको पता लगा कि पूरा पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो जाके अमेरिका के चरणों में चले गए, चाइना के चरणों में गिर गए जाके कि युद्ध रुकवा दो। हमने कभी नहीं कहा था कि हम जनता को मारेंगे पाकिस्तान को। हमने कहा था आतंकवादी चाहे यहाँ हो चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो दुनिया के, अब हम खोद के मार देंगे। तो हमने आतंकवादियों के कैंपों पर हमला किया और सैकड़ों आतंकवादियों को मार दिया है, उनको सही मार के ख़त्म कर दिया। अब ये नहीं चलेगा, ये भारत नया भारत है। माननीय मोदी जी, माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जो सेनाएं हमारी सशक्त हुई हैं, अब कोई भी हमने सिंधु नदी शक्ति को बंद किया। क्यों? हम पानी और आतंकवाद एक साथ नहीं रख सकते, पानी खून नहीं चलेगा। उसी पर बात भी की है। अब पानी तभी दिया जाएगा जब पाकिस्तान सही रहेगा, नहीं तो हम नहीं देंगे पानी। जब चाहेंगे पानी छोड़ देंगे, जब चाहेंगे हम रोक लेंगे। अब ये इसको सोचना पाकिस्तान को है। एक बार सब लोग साथ में भारत माता की जय बोल दीजिए। अरे भाई सर इधर आइए, एक बार सब लोग साथ में बोल दीजिए ना, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आपने देखा, हाँ बोल दीजिए। जी देखिए, ये नया भारत है और तमाम फेसबुक के नेता जो लिख रहे हैं कि 56 इंच का सीना है, तो आपने वो भी देखा कि सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक 2 किया, अभिनंदन को वापस लाया। वहीं कांग्रेस की सरकार जो 54 जवानों को वापस नहीं ले आ पाई। तो जो सरकार निर्णय लेगी, सेना के जवान चाहे सेना के जो तीनों सेना के जो प्रमुख होंगे, वो जो निर्णय लेंगे वह भारत के लिए, भारत के जनता के हित में होगा। अमित शाह ने 1 मई को ये मंच पर कहा कि चुन चुन के मारा जाएगा, फिर वो 4 लोग कहाँ हैं? कौन 4 लोग? जिन्होंने मारा पहलगाम में, वो 4 लोग कहाँ हैं? जब अमित शाह ये कह रहे हैं कि चुन चुन के मारा, बिल्कुल चुन चुन के मारा। अभी आपने देखा कि लश्कर तैयबा एक कमांडर को मार गिराया ना, सेना के जवान, उसके खानदान को मार गिराया है। नहीं, वो बात सही, 4 लोग को क्यों नहीं मारा? मारेगा ना, चुन चुन के मारा जाएगा। अभी आपने देखा है ना कि उनको नहीं, उनके पूरे खानदान को मारा गया है। तो आने वाले दिन वो सोचेंगे कि आतंकवाद युद्ध विराम सही है या नहीं? युद्ध विराम बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। और जो भी डिसीजन मैंने आपसे पहले बताया और अभी मैं बता रहा हूँ कि डिसीजन किस परिस्थितियों में लिया गया है, सेना के जो प्रमुख है और सरकार है, ये तय करेगी। और आपने देखा भी है कि 28 के बदले हमने कितना घर में घुस कर मारा। और नया भारत है, घर में घुस कर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक किया,
सर्जिकल स्ट्राइक 2 किया कि नहीं किया, बता दीजिए। किया ना, तो नया भारत है, नया भारत बख्शेगा नहीं, आतंकवाद को जड़ से खत्म करेगी हमारे सेना के प्रमुख और सेना के जवान और हमारे भारत के सरकार। तो आपने देखा कि लखनऊ की जनता, कुछ लोगों की अपनी राय है कि वो युद्ध विराम के पक्ष में है, कुछ ऐसे हैं जो युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। तो अपनी अलग अलग राय है। लगातार बने रहिए आगाज टाइम्स के साथ। मैं मधुता, कैमरा पर्सन अनिल के साथ, लखनऊ।